औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन किराम, इंशाअल्लाह आज से हम नमाज के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। उमूमन लोग ये समझते हैं कि इंसानों पर सिर्फ 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है और कोई और नमाज नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हम मुसलमानों पर 6 नमाजें वाजिब हैं। उनमें से पहली नमाज नमाज यौमिया या नमाज पंजगाना है। 5 वक्त की नमाज फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, ये तमाम मुसलमानों पर वाजिब है और इसे नमाज यौमिया कहा जाता है। नमाज फजर में 2 रकात, नमाज जोहर में 4 रकात, नमाज असर में 4 रकात, नमाज मगरिब में 3 रकात और नमाज इशा में 4 रकात पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ये नमाज पंजगाना, नमाज यौमिया दिन और रात में, जो कि 17 रकात बनती है, टोटल 17 रकात नमाज पंजगाना हर मर्द और औरत पर वाजिब है। अलबत्ता सफ़र के दौरान जो 4 रकाती नमाज है उसे कसर पढ़ा जाएगा, यानी जो 4 रकाती नमाज है जिसमें नमाज जोहर, असर और इशा शामिल है, इन्हें कसर पढ़ा जाएगा। 4 रकात के बजाय 2 रकात नमाज कसर पढ़ी जाएगी दौरान सफ़र। अलबत्ता इसकी बहुत सी शराइत हैं, जो शराइत इंशाअल्लाह मुसाफिर की नमाज में बयान की जाएंगी। मुसाफिर को चाहिए कि उन शराइत के होते हुए अपनी नमाज को कसर करके पढ़े, यानी 4 रकात नमाज को 2 रकात नमाज पढ़े। उसके बाद दूसरी नमाज जो मुसलमानों पर वाजिब है वो नमाज आयात है। नमाज आयात मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इंसान पर वाजिब होती है। उन वजूहात में से चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, जलजला और इस तरह की और भी कुछ वजूहात हैं कि जिन वजूहात की वजह से इंसानों पर नमाज आयात वाजिब हो जाती है। नमाज आयात का एक मखसूस तरीका है। इंशाअल्लाह नमाज आयात की बहस में तफसील के साथ वो तरीका आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तीसरी नमाज जो मुसलमानों पर वाजिब है वो नमाज मैयत है। नमाज मैयत वाजिब है, अलबत्ता नमाज मैयत वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई और वाजिब आइनी के दरमियान में बहुत फ़र्क है। वाजिब आइनी हर मर्द और औरत पर वाजिब है, जैसे नमाज पंजगाना। नमाज पंजगाना पढ़ना हर मर्द और औरत पर वाजिब है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नमाज पंजगाना पढ़े और दूसरे लोगों से नमाज पंजगाना साकित हो जाए, इस तरह नहीं है, बल्कि हर मर्द और औरत पर नमाज पंजगाना या नमाज यौमिया पढ़ना वाजिब है। जबकि वाजिब किफ़ाई उसे कहा जाता है अगर कुछ लोगों ने इस वाजिब को अदा कर दिया तो दूसरे मुसलमानों से उसका वजूब साकित हो जाता है। मसलन अगर कुछ लोगों ने नमाज मैयत, नमाज जनाजा पढ़ लिया तो दूसरे मुसलमानों के लिए वाजिब नहीं होगा कि वो भी नमाज जनाजा पढ़ें। अगर पढ़ें तो बेहतर है। वाजिब किफ़ाई और वाजिब आइनी के दरमियान में यही फ़र्क है। वाजिब आइनी तमाम मुसलमानों पर वाजिब है और कुछ मुसलमानों के पढ़ने से और दूसरे मुसलमानों से साकित नहीं हो जाती। जबकि वाजिब किफ़ाई उसे कहा जाता है कि अगर कुछ मुसलमानों ने उस वाजिब को अदा कर दिया तो दूसरे मुसलमानों पर उस वाजिब को अदा करना ज़रूरी नहीं है और उन पर वाजिब नहीं है, उनसे वाजिब साकित हो जाता है। नमाज जनाजा भी वाजिब किफ़ाई है, लिहाजा अगर कुछ मुसलमानों ने नमाज जनाजा किसी मैयत की पढ़ ली
तो दूसरे मुसलमानों से उसका वजूब साकित हो जाता है। चौथे नंबर पर खाना काबा के वाजिब तवाफ की नमाज। पांचवें नंबर पर बाप की कज़ा नमाजें जो कि बड़े बेटे पर वाजिब हैं। मकतब अहल बैत में वाजिब नमाजों में से एक वाजिब नमाज बाप की कज़ा नमाजें हैं। अगर बाप इंतकाल कर गया तो उनके इंतकाल के बाद बाप की कज़ा नमाजें उसके बड़े बेटे पर वाजिब हैं। छठी और आखिरी नमाज वो नमाज है कि जो मन्नत, कसम, अहद या इजारे वगैरह की वजह से वाजिब हो जाती है। मसलन अगर किसी शख्स ने मन्नत मानी कि अगर मेरा फलां काम हो गया तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, तो अब जब मन्नत उसकी पूरी हो गई तो अब उसके लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि वो 2 रकात नमाज अदा करे। इसी तरह कसम, अगर किसी मुसलमान ने कसम खाई या अहद किया कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा तो उसके लिए नमाज पढ़ना वाजिब है। और इजारा किसे कहते हैं, इजारे के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मसलन अगर बेटे पर अपने बाप की वाजिब नमाजें हैं जो कि उसके बाप की कज़ा हैं, और मैंने अर्ज किया कि बड़े बेटे पर बाप की कज़ा नमाजें पढ़ना वाजिब होता है। बड़ा बेटा अपने बाप की कज़ा नमाजें नहीं पढ़ सकता किसी भी वजह से, तो वो किसी भी शख्स को मुअय्यन कर सकता है, उजरत दे सकता है। मतलब उसने किसी आलिम दीन को, किसी तालिब इल्म को या किसी दीनदार शख्स को कुछ पैसे दे दिए और कहा कि मैं ये आपको पैसे दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मेरे वालिद साहब की कज़ा नमाजें पढ़ें, 1 साल की कज़ा नमाजें पढ़ें या उससे ज़्यादा। तो अब जिस शख्स ने पैसे लिए हैं, जिस शख्स ने रकम लिए, उस शख्स पर वाजिब है उस शख्स के वालिद की कज़ा नमाजें पढ़े। और इसे कहा जाता है नमाज इजारा, जो कि उजरत पर पढ़ी जाती हैं। और जिस शख्स ने उजरत ली है उसे अजीर कहा जाता है। ये वाजिब नमाजें हैं। इंशाल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो इन तमाम वाजिब नमाजों की तफसीलात आपकी खिदमत में बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो है कि अल्लाह ताला बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी मोमिन का कोई शरई मसला हो तो कमेंट्स में लिख दे, इंशाल्लाह हम आपके शरई मसाइल का जवाब देंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।